Good morning, students. Today we'll discuss the remaining problem about tangents and normal. So last class already I have given you that how to find the slope of the tangent and how to find the equation of the tangent and slope of the normal and equation of the normal. So today we'll discuss remaining problem as up to question number 8 we have done, that 9, up to 9 we have completed already. Okay, so up to 9 we have done. So today we'll discuss about question number 11, that find the equation of the line. Find the equation of all lines having slope -1 and are tangent to the curve this. Okay, so we'll see that we have to find the equation of all line, okay, having slope -1. that means जिस लाइन का स्लोप -1 होगा, दैट आर टेंजेंट टू द कर्व दिस. तो ये सारा लाइन क्या होना पड़ेगा, ये कर्व का टेंजेंट होना पड़ेगा. ठीक है, तो मतलब ये लाइन का स्लोप दिया है और ये लाइन क्या है, ये लाइन है ये कर्व का स्लोप टेंजेंट. ओके, ये कर्व का टेंजेंट है. तो टेंजेंट है मतलब ये क्या है, ये एक टेंजेंट है. ये जो लाइन है ये टेंजेंट लाइन है. तो ये स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ द टेंजेंट. टेंजेंट लाइन है और इसका स्लोप है, तो इसलिए ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट दिया हुआ है -1. ओके, मतलब डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू दिया हुआ है -1. ओके, सो लेट्स सी how to solve this problem. Question number 10. Okay, today we'll solve question number 10. Okay, so now here given, what is given, first we'll write given slope of tangent. Given slope of tangent is given, this is -1, so this is -1. Okay, slope of the tangent is equal to -1 now, and इक्वेशन ऑफ कर्व, एंड कर्व क्या दिया है, कर्व गिवन y इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई x -1. ठीक है, तो ये दिया गया है कर्व. तो अभी इसको फर्स्ट डिफरेंशिएशन करना होगा. ठीक है, क्योंकि बोला है कि फाइंड द पॉइंट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन्स हैविंग टेंजेंट टू दिस कर्व. ओके, सो ये कर्व के साथ जितना भी टेंजेंट है, ये कर्व है, ये कर्व में जितना भी टेंजेंट है जिसका स्लोप क्या होना चाहिए, ये जो एंगल करेगा ये है इंक्लाइनेशन. फिर इंक्लाइनेशन के इसके जो स्लोप होता है मतलब tan थीटा का वैल्यू, जिसको हम लोग स्लोप स्लोप द टेंजेंट को हमें डी वाई बाई डी एक्स भी बोलते हैं. तो इजिकल टू क्या होना चाहिए, -1. तो ऐसे जितना भी टेंजेंट है, ये मैंने एक ड्रॉ किया ऐसा, और भी सपोज ये भी टेंजेंट का सपोज सेम आ रहा है वैल्यू. तो ऐसे जितना भी टेंजेंट का स्लोप -1 आ रहा है ये कर्व का, वो सारा टेंजेंट का इक्वेशन को निकालने के लिए बोला. ओके, सो लेट्स सी. सो एज ये हमें स्लोप ऑफ द टेंजेंट दिया हुआ है, तो हम लोग एक तो मालूम है कि डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू क्या है, -1. ठीक है, और ऐसे भी हम लोग यहाँ से भी स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकाल सकते हैं डिफ्रेंशिएशन करके. सो डी वाई बाई डी एक्स कर दो तो ये भी स्लोप ऑफ द टेंजेंट ही होता है. तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा, इसको x पकड़ लो नीचे वाले टर्म को, तो 1/x का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x इज -1/x². डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x इज -1/x². ये था फॉर्मूला. डी बाई डी एक्स ऑफ 1/, इसको x पकड़ लिया, 1/x का डिफ्रेंशिएशन होता है -1 डिवाइडेड बाई x². अभी इसको x पकड़ो तो इसको फिर से करो, तो x का आएगा 1, 1 का आएगा 0. तो 1 - 0 0, 1 - 0 1 होगा, तो 1 को नहीं लिखने से भी होगा. ठीक है, तो ये वाला टर्म को फिर से डिफ्रेंशिएशन करने से 1 आएगा, जिसको नहीं लिखा. ठीक है, नाउ अभी डी वाई बाई डी एक्स मतलब क्या है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट. ठीक है, तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट का वैल्यू हम लोग हमें क्या दिया हुआ है, -1. तो इसको लिख दो, सिंस स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू क्या है, -1. ठीक है,
सो विच इज़ इम्प्लाइज हम लोग लिख सकते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -1, बिकॉज डी वाई बाई डी एक्स भी स्लोप ऑफ द टेंजेंट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, ये भी स्लोप ऑफ द टेंजेंट को रिप्रेजेंट करता है। नाउ ये वैल्यू को यहाँ में पुट कर दो, -1 डिवाइडेड बाई 1 बाई एक्स माइनस 1, ये डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू पुट कर दिया और इस तरफ है -1, तो दोनों तरफ माइनस माइनस कैंसिल। ओके, सो अभी सिंप्लीफाई करो, इसको सिंप्लीफाई करने से कितना आ जाएगा, इसमें इस तरफ है 1 बाई एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू है 1। ओके, सो अभी ये 1 इक्वल टू ये वाला टर्म को राइट साइड में लेके जाओ तो ये हो जाएगा x माइनस 1 होल स्क्वायर। ओके, सो अभी स्क्वायर को इस तरफ लेके आओ तो ये हो जाएगा √1 मतलब +-1 इज इक्वल टू कितना आ गया x माइनस 1, ठीक है। ये स्क्वायर को इस तरफ लेके गया तो रूट बन गया, तो √1 मतलब +-1, ठीक है। अभी इसमें से दो केस आ जाएगा कि इसका वैल्यू एक बार प्लस ले सकते हैं एक बार माइनस, तो अगर प्लस लिया +1 लिया तो क्या हो जाएगा, ये -1 को लेफ्ट साइड में लेके जाओ तो 1 + 1 इज इक्वल टू एक्स, तो इसमें से आ रहा है कि x का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, ठीक है। और अगर हम लोग -1 लिया तो क्या आ जाएगा, ये -1 को इस तरफ लेके आओ तो ये आ जाएगा +1, तो इसमें से आ जाएगा x का वैल्यू 0। ओके, सो इसमें x का 2 पॉइंट मिला, x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अभी इसके लिए y का वैल्यू निकाल लो, क्योंकि हम लोग को x का वैल्यू से नहीं होगा, ओनली y का वैल्यू भी चाहिए, तब हम लोग को मिल जाएगा कि कौन सा पॉइंट में टेंजेंट ड्रॉ करने से स्लोप -1 होगा। तो x तो आ गया, अभी y का वैल्यू, तो इसको एक नंबर दे दो 1, तो 1 में पुट कर दो, तो यहाँ में 1 इम्प्लाइज y का वैल्यू क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 1 बाई x का जगह में कितना है 2, तो 2 - 1, सो y इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, वो नीचे 1 ही आएगा, तो ये y इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, और इसमें 1 इम्प्लाइज जब हम लोग x का वैल्यू 0 पुट करेगा तो y इज इक्वल टू कितना आएगा, y इज इक्वल टू x माइनस 0, तो x का वैल्यू कितना है हमें 0, तो 0 - 1, तो मतलब कितना मिलेगा -1, ठीक है। सो हम लोग को यहाँ में 2 पॉइंट मिल गया, 2,1 एंड 0,-1, सो ये दोनों पॉइंट में टेंजेंट ड्रॉ करने से स्लोप -1 आएगा, ठीक है। तो ये दोनों तो हम लोग को मिल गया, ठीक है। स्लोप को हम लोग -1 पकड़ के फिर हम लोग सिंप्लीफाई करके x का वैल्यू निकाला था, और x का वैल्यू यहाँ पुट करके y का वैल्यू आ गया, मतलब ये दोनों पॉइंट में टेंजेंट ड्रॉ करने से ये जो कर्व रहेगा, ये कर्व का ये दोनों ये एक पॉइंट 2,1 और एक है -0,-1, तो ये दोनों पॉइंट में टेंजेंट ड्रॉ करने से स्लोप क्या आएगा, -1 आएगा। ओके, बट हम लोग का क्वेश्चन में बोला है कि इक्वेशन निकालने के लिए, तो अभी लिख लेता है यहाँ में, ओके, सो अभी क्या लिखना है, therefore the point at which tangent is therefore the point at which tangent is parallel to therefore the point at which slope of the tangent slope of the tangent
is -1. Therefore the point at which slope of the tangent is -1 are क्या आएगा 2,1 and 0, -1. ओके 2,1 एंड 0, -1. सो ये जो दो पॉइंट मिला, ये दोनों पॉइंट में टेंजेंट ड्रॉ करने से ये क्या आएगा, स्लोप -1 आएगा. ओके नाउ अभी इक्वेशन निकालना होगा दोनों पॉइंट का. ठीक है, ऑल पॉइंट्स जितना भी पॉइंट है जिसमें टेंजेंट ड्रॉ करने से -1 आएगा, सभी पॉइंट में इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट निकालने के लिए बोला. ओके सो अभी फर्स्ट पॉइंट में निकाल लेते हैं हम 2,1 में. सो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट at 2,1 having slope क्या आएगा -1 is फॉर्मूला क्या था, y माइनस वाई नॉट इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट. सो y माइनस वाई नॉट का वैल्यू क्या आएगा इसमें, वाई नॉट क्या है 1 y के जगह में 1 है तो 1 पुट करो. स्लोप m का वैल्यू, स्लोप क्या है -1, x माइनस एक्स नॉट का वैल्यू है 2. तो इसको सिंप्लीफाई करने से एक इक्वेशन आ जाएगा y माइनस 1, इस तरफ आ जाएगा -x प्लस 2. अब x को लेफ्ट साइड में लेके आओ तो ये आ जाएगा x प्लस वाई, फिर ये 1 को राइट साइड में लेके जाओ तो ये 2 + 1 कितना आ जाएगा 3. ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन. अभी और एक इक्वेशन है, अभी और एक पॉइंट है जिसमें निकालना है. तो ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन. ओके सो x प्लस वाई कितना मिल गया, फर्स्ट इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 3. ओके अभी नेक्स्ट जो इक्वेशन है इसमें ये पॉइंट क्या आ जाएगा अभी ना, अगेन इसका नीचे लिखना है अगेन इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट क्या आएगा 0, -1. ठीक है 0, -1 स्लोप तो सेम ही है. तो अभी ये y के जगह में y0 के जगह में y नॉट और x नॉट का वैल्यू चेंज हो जाएगा. y नॉट का वैल्यू है -1 तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा, x का तो 0 है. ठीक है, तो अभी इसको सिंप्लीफाई कर दो तो और एक इक्वेशन मिल जाएगा. तो इसमें से आ गया y प्लस 1, इसमें है -x. तो -x को लेफ्ट साइड में लिखे हो तो यह आ जाएगा x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0. ठीक है, तो ये दो इक्वेशन मिल गया. इसको भी ऐसा लिख सकते हैं x प्लस वाई -3 इक्वल टू 0. सो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट हैविंग स्लोप -1, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट्स टेंजेंट लाइन हैविंग स्लोप -1 आर, ये आएगा नंबर 1 और ये आएगा नंबर 2. ओके सो लेट्स सी. इसमें देख लो सेम ही है, x प्लस वाई प्लस 1, x प्लस वाई प्लस 1 और एक है x प्लस वाई -3, जो हम लोग को यहाँ में ये आया था x प्लस वाई -3. ओके सो सेम प्रोसेस जो यहाँ में भी दिया है, इस तरीके से सेम प्रोसेस में ही किया है. ठीक है, दोनों का इक्वेशन निकाला हुआ है. ओके सो समझ में आया. तो अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11. ये भी सिमिलर टाइप का है, लेकिन मैं एक बार इसको एक चीज़ दिखा देता हूँ कि इसमें ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, इसमें सेमी टाइप का क्वेश्चन है. खाली इसमें क्या है, ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट का वैल्यू डिफरेंट दिया हुआ है. ठीक है, सिमिलर ही क्वेश्चन है लेकिन एक चीज़ डिफरेंट है. इसके लिए मैं थोड़ा दिखा देता हूँ इसको. ओके सो सी व्हाट इज द स्लोप गिवन, इसमें 2, स्लोप ऑफ द टेंजेंट 2 दिया हुआ है एंड कर्व दिया है y इज इक्वल टू 1/x -3. ओके
सो नो अभी इसमें इसको डिफ्रेंशिएशन करने से जो अभी लास्ट प्रॉब्लम में किया था सिमिलर इसमें भी एक ही सेम बोला है, तो इसको डिफ्रेंशिएशन करके देखो 1 बाई इसका x पकड़ना होगा, 1 बाई एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है -1 बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, अभी इसको x पकड़ा, इसको फिर से करने से 1 आएगा डिफ्रेंशिएशन, x का 1 आएगा, 3 का 0, तो 1 को नहीं लिखने से भी होगा, तो ये आएगा। अभी dy बाई dx मतलब स्लो ऑफ द टेंजेंट, तो स्लो ऑफ द टेंजेंट का वैल्यू कितना दिया है 2, तो 2 यहाँ में पुट कर दिया, तभी कितना आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाई x -3 होल स्क्वायर। ठीक है, तो अभी ये x -3 को लेफ्ट साइड में लेके जाओ, x -3 होल स्क्वायर। ठीक है, और अभी ये 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके राइट साइड में लेगा, तो ये आ जाएगा -1/2। ठीक है, तो अभी इसमें से देखो ये जो इक्वेशन मिला, यहाँ बहुत लोग है कि इसको फिर से ब्रेक कर देंगे a - b होल स्क्वायर फॉर्मूला में, लेकिन उसके इसके आगे करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि देख लो ये स्क्वायर है x -3 होल स्क्वायर, और यहाँ में कि इक्वल टू कितना है -1/2, तो स्क्वायर का वैल्यू कैसे निगेटिव आएगा, ये तो हम लोग को मालूम है कि स्क्वायर कैन नॉट बी निगेटिव। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रिजल्ट, मतलब जो इम्पॉसिबल है, बिकॉज स्क्वायर को किसी भी नंबर को स्क्वायर करने से कभी निगेटिव तो नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, विच इज़ नॉट पॉसिबल, विच इज़ नॉट पॉसिबल, और मे बी एब्सोल्यूट रिजल्ट बोल के भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, तो इसका मतलब क्या आया, हम लोग को बोला है कि जितना भी टेंजेंट है जिसका जो कर्व में ये कर्व दिया हुआ है, ये कर्व 1 बाई एक्स -3, तो इसमें जितना भी टेंजेंट ड्रॉ करने से जिसका स्लोप 2 आएगा, जो टेंजेंट को जिस पॉइंट में टेंजेंट ड्रॉ करने से स्लोप 2 आएगा, उस पॉइंट में टेंजेंट का इक्वेशन निकालने के लिए बोला। ठीक है, तो जिस टेंजेंट का जितना भी टेंजेंट है ये कर्व में जो जिसका स्लोप 2 आ रहा है, वो सारा टेंजेंट का इक्वेशन निकालने के लिए बोला, जो जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में हम लोग किया था। बट यहाँ में ये एब्सोल्यूट रिजल्ट आ रहा है, मतलब इम्पॉसिबल हो रहा है कि स्क्वायर कैन नॉट बी, स्क्वायर का वैल्यू निगेटिव आ रहा है, बट ये तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि हम लोग को मालूम है कि स्क्वायर कैन नॉट बी निगेटिव, तो यहाँ में इम्पॉसिबल चीज़ आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें से हम लोग बोल सकते हैं कि एज यहाँ में इट इज़ नॉट पॉसिबल, सो देयरफॉर देयर इज़ नो पॉइंट इन द कर्व, ये कर्व में ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जिसमें टेंजेंट ड्रॉ करने से टेंजेंट का स्लोप 2 आएगा। ओके, सर नीचे लिख देना, देयरफॉर there is no point in the graph in the curve, there is no point in the curve, a given curve where slope of the tangent is 2। ओके, सो ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं मिलेगा जिसमें स्लोप ऑफ द टेंजेंट 2 आएगा। देख लो यहाँ में क्या है रिजल्ट, क्वेश्चन नंबर 11, या इसमें भी सेम, इसमें देख लो ये नेगेटिव आया, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल सिंस लेफ्ट हैंड साइड इज प्रोवाइड वाइल राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज नेगेटिव, राइट हैंड साइड इज पॉजिटिव, इट्स नॉट पॉसिबल, सो देयरफॉर देयर इज नो टेंजेंट टू द गिवन कर्व हैविंग स्लोप 2। ऐसा कोई भी टेंजेंट ही नहीं है जिसमें ड्रॉ करने से स्लोप 2 आएगा, क्योंकि हमें ये इम्पॉसिबल रिजल्ट आ गया। ठीक है, सबसे मिलेगा क्वेश्चन नंबर 12 तो करना, ये सेम प्रोसेस में है। ठीक है, ये सिमिलर क्वेश्चन कर सकते हो ना। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला है कि ये देखो x² बाई 9 y² बाई 16 इज इक्वल टू 1। ये मालूम है, ये फॉर्म, ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ये इलिप्स का है, x² बाई 9 y² बाई 16 इज इक्वल टू 1। सो ये जो कर्व है, मतलब एक इलिप्स दिया हुआ है एट व्हिच द टेंजेंट्स आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, तो ये जो कर्व है इसका कौन सा पॉइंट में टेंजेंट ड्रॉ करने से वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, और कौन सा पॉइंट में टेंजेंट ड्रॉ करने से पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा, उस पॉइंट्स को निकालने के लिए बोला। ये देखो, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व। तो ये एक इलिप्स है, दिखाई दे रहा है, ये कैसे टाइप का इलिप्स है, इसमें एक्स का वैल्यू छोटा है, वाई का वैल्यू बड़ा है, दैट मीन्स इट इज़ ऑन वाई एक्सिस, तो ये ऐसे टाइप का इलिप्स होगा। ठीक है, तो ये इलिप्स में कौन सा पॉइंट में टेंजेंट ड्रॉ करने से ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, और कौन सा पॉइंट में टेंजेंट ड्रॉ करने से वो पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा। ठीक है, ये पॉइंट्स को निकालने के लिए बोला। ठीक है, तो ये भी इजी क्वेश्चन है। कल मैंने बोला था कि अगर वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है तो ऑलवेज ये जो भी पॉइंट में टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है उस पॉइंट में डिफरेंशिएशन 0 होता है, जो हम लोग रूलिस थ्योरम में भी बोला था। ठीक है, तो वो कॉन्सेप्ट से हम लोग निकाल लेगा कौन सा पॉइंट में टेंजेंट, जो भी पॉइंट में टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा उस पॉइंट में डिफरेंशिएशन 0 होगा। तो हम लोग f' को बाय dy बाई dx को 0 करके, dy बाई dx को 0 करके जो x का वैल्यू आएगा और y का वैल्यू आएगा उसी पॉइंट में टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, ये हम लोग को मालूम है। ठीक है, जो हम लोग रूलिस थ्योरम में भी किया था, जिस पॉइंट में डिफरेंशिएशन 0 होता है उसी पॉइंट में टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है। ठीक है, तो देख लो ये गिवन इक्वेशन ये दिया हुआ है, तो इसका डिफरेंशिएशन करो,
9 तो कांस्टेंट नीचे सेम ही रहेगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y और y को फिर से करने से dy/dx इक्वल टू 0 क्यों है, 1 का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो यहाँ से dy/dx का वैल्यू निकाल गया, ये 2x/9 को राइट साइड में लेके आया, फिर ये इसको भी नीचे लेके आया, सिंप्लीफाई किया तो ये बना, ठीक है। तो यहाँ से dy/dx का वैल्यू निकाल लिया, तो dy/dx का वैल्यू कितना है -16x/9y, ठीक है। अभी टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस इफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज 0। हम लोग को मिला था, मैंने लास्ट क्लास में भी बोला था और अगली थ्योरम में भी मिला था कि अगर टेंजेंट जो है टेंजेंट अगर ये जो है टेंजेंट अगर पैरेलल टू x एक्सिस है तो उस पॉइंट में क्या होता है, डिफरेंशिएशन ये जो है इसका स्लोप 0 आएगा, बिकॉज इसमें कोई भी इंक्लाइनेशन नहीं कर रहा है। अगर ऐसा करके कटता तो यहाँ में इंक्लाइनेशन होता, बट ये पॉइंट में ये जो टेंजेंट है इसमें कोई भी इंक्लाइनेशन नहीं होगा और इसमें एंगल नहीं बनेगा, तो इसका स्लोप भी 0 आएगा। तो इसलिए टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस इफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज 0, मतलब dy/dx का वैल्यू 0, ठीक है। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट 0 मतलब क्या है, dy/dx का वैल्यू 0, ठीक है। तो dy/dx का वैल्यू क्या है, ये -16y/9, तो इसको यहाँ में लिख दो, ये लिखा है -16y/9 इक्वल टू 0। तो अभी 9y को लेफ्ट साइड में लेके जाओ, ठीक है। तो ये 16x इज इक्वल टू 0, फिर 16 को राइट साइड में लेके तो x इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 0 जो है, x इज इक्वल टू 0 तो मिल गया। अभी y का वैल्यू निकालना होगा, तो y का वैल्यू ये कर्व में पुट कर दो यहाँ में, तो x का वैल्यू यहाँ में पुट कर दो, x का वैल्यू 0 पुट कर देने से y आ जाएगा, x का वैल्यू 0 पुट करने से ये तो 0 बन जाएगा, ठीक है। x का वैल्यू हमें 0 पुट कर दो तो खाली रहेगा y²/16 इज इक्वल टू 1, 16 को राइट साइड में लेके जाओ तो y² इज इक्वल टू 16 और y इज इक्वल टू +-1। तो हम लोग को 2 पॉइंट मिल गए, 0,4 और एक मिल गया 0,-4। ये दोनों पॉइंट में अगर टेंजेंट ड्रॉ किया तो ये जो है पैरेलल टू x एक्सिस होगा। जब ये मैंने यहाँ में दिखाया था कर्व जैसा बना था, एक तो यहाँ में आएगा और एक नीचे आएगा, तो ये होगा 0,-4 ये पॉइंट, और ये पॉइंट होगा 0,+4, ठीक है। तो देखा, ये ग्राफ को भी हम लोग डिफ्रेंशिएशन से निकाल सकते हैं, ये सारा पॉइंट भी, तो यहाँ से निकल गया। तो अभी देख लो नेक्स्ट, इसमें अभी पैरेलल टू x एक्सिस तो हो गया y एक्सिस। तो पैरेलल टू y एक्सिस होने के लिए क्या होना पड़ेगा, टेंजेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस इफ द स्लोप ऑफ द नॉर्मल इज 0। देखो, टेंजेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस, y एक्सिस का पैरेलल होने के लिए ये जो था, ये था टेंजेंट, इसलिए ये था कर्व, तो टेंजेंट ये तो है टेंजेंट, ठीक है। तो टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस, तो टेंजेंट अगर पैरेलल टू x एक्सिस है तो मतलब टेंजेंट पैरेलल टू y एक्सिस है, टेंजेंट पैरेलल टू y एक्सिस, तो टेंजेंट पैरेलल टू y एक्सिस मतलब ये ऐसा करके जाएगा कोई एक पॉइंट में टच करके, ठीक है। तो ये पैरेलल टू y एक्सिस हो गया। तो ये हो गया टेंजेंट ना, ये टेंजेंट है, तो इसका नॉर्मल कैसा होगा, मैंने उस दिन बोला था कि टेंजेंट अगर ऐसा है तो इसका नॉर्मल कैसा होगा, इसका परपेंडिकुलर 90 डिग्री एंगल करके ये बनेगा नॉर्मल, ये है नॉर्मल। तो एंगल कितना है 90 डिग्री, तो नॉर्मल क्या हो जाएगा, अगर टेंजेंट देखो, टेंजेंट पैरेलल टू y एक्सिस है, टेंजेंट अगर पैरेलल टू y एक्सिस है तो नॉर्मल क्या हो जाएगा, नॉर्मल किसके साथ पैरेलल होगा, नॉर्मल x एक्सिस के साथ पैरेलल होगा, क्योंकि नॉर्मल जो है वो टेंजेंट का परपेंडिकुलर होता है। तो टेंजेंट अगर y एक्सिस के साथ पैरेलल है तो टेंजेंट का जो नॉर्मल होगा वो क्या हो जाएगा, एक्सिस के साथ पैरेलल होगा, ठीक है। तो नॉर्मल अगर पैरेलल टू x एक्सिस है, तो मैंने अभी भी बोला कि कोई भी लाइन अगर पैरेलल टू x एक्सिस है तो उस लाइन का स्लोप क्या होना पड़ेगा, 0 होना, उस टेंजेंट का स्लोप 0 होना पड़ेगा, बिकॉज पैरेलल टू x एक्सिस, कोई भी टेंजेंट है अगर वो पैरेलल टू x एक्सिस है तो उसका स्लोप ऑलवेज 0 होगा। तो नॉर्मल के लिए भी ये कोई भी लाइन हो जो पैरेलल टू x एक्सिस है तो उसका स्लोप 0 होगा। तो ये जो लाइन है ये क्या है, ये नॉर्मल है, लेकिन ये भी पैरेलल टू एक्सिस है, तो ये जो इसका जो स्लोप है, मतलब ये नॉर्मल का जो स्लोप है वो 0 होगा, ठीक है। तो इसलिए क्या किया, जब टेंजेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस, टेंजेंट पैरेलल टू एक्सिस होगा इफ द स्लोप ऑफ द नॉर्मल इज 0। क्यों लिखा 0, बिकॉज स्लोप ऑफ द नॉर्मल कब 0 होगा, अगर वो पैरेलल टू x एक्सिस है। तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल अगर पैरेलल, स्लोप ऑफ द नॉर्मल नहीं, स्लोप ऑफ द नॉर्मल 0 होगा कब, अगर नॉर्मल पैरेलल टू x एक्सिस है, और नॉर्मल पैरेलल टू x एक्सिस कब होगा, अगर टेंजेंट पैरेलल टू y एक्सिस हो, ठीक है। तो अल्टीमेटली उसी को बोला कि पैरेलल टू y एक्सिस अगर होगा तो इस तरफ नॉर्मल क्या होना पड़ेगा, पैरेलल टू x एक्सिस, और नॉर्मल अगर पैरेलल टू x एक्सिस होगा तो नॉर्मल का स्लोप क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर y एक्सिस का, अगर x एक्सिस का बात बोला तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट 0 होगा, क्योंकि ऐसा होता है टेंजेंट होने से। और नॉर्मल अगर बोला, मतलब नॉर्मल ऐसे अगर पैरेलल टू y एक्सिस बोला तो क्या होना पड़ेगा, क्या 0 होना पड़ेगा, स्लोप ऑफ द नॉर्मल 0 होना पड़ेगा। याद रखना,
टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होने से टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होने से स्लोप ऑफ द टेंजेंट जीरो होना पड़ेगा, और टेंजेंट अगर पैरेलल टू वाई एक्सिस हुआ, टेंजेंट अगर पैरेलल टू वाई एक्सिस हुआ तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल जीरो होगा। तो ये चीज़ याद रखना, इसमें स्लोप ऑफ द टेंजेंट जीरो होता है, या में स्लोप ऑफ द नॉर्मल जीरो होता है। तो नॉर्मल का जो फॉर्मूला क्या है, -1 डिवाइडेड बाई डी वाई बाई डी एक्स। तो -1 डिवाइडेड बाई डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू क्या था, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू -16x डिवाइडेड बाई 9 में अभी भी हम लोग निकाला था, इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। तो ये यहाँ से 9 ऊपर चला गया, माइनस माइनस कैंसिल, सिंप्लीफाई करके y0 आ गया। अभी y0 जो है वो ये इक्वेशन में पुट कर दो, तो x का वैल्यू आ जाएगा, यहाँ से x का वैल्यू y0 से ऊपर 0 हो जाएगा, तो 9 एट राइट साइड में आ जाएगा। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू +-3। तो ये 2 पॉइंट आ जाएगा। तो मतलब ये दोनों पॉइंट में क्या आ जाएगा, टेंजेंट ड्रॉ करने से वो पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा। ठीक है, समझ में आया ना। तो ये जो प्रॉब्लम है, हमें एक ही चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये चीज़ को याद रखना होगा कि पैरेलल टू, अगर टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो डी वाई बाई डी एक्स जीरो होगा, मतलब टेंजेंट स्लोप ऑफ द टेंजेंट जीरो होगा। और अगर पैरेलल टू वाई एक्सिस है टेंजेंट तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल जीरो होगा, मतलब -1 डिवाइडेड बाई डी वाई बाई डी एक्स जीरो होगा। ठीक है, तो ये चीज़ को देखना। ओके, सो सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 14 में बोला है कि ये जो क्वेश्चन है ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल निकालने के लिए। तो ये जो इक्वेशन दिया हुआ है, एक पॉइंट भी दिया हुआ है इसमें, तो ये पॉइंट में ये इक्वेशन का टेंजेंट भी निकालना होगा, नॉर्मल भी निकालना होगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, क्योंकि पॉइंट भी दिया हुआ है, इक्वेशन भी दिया हुआ है, तो एकदम ईजी है, क्योंकि फर्स्ट स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालना होगा। तो इसका डिफरेंशिएशन करके ये पॉइंट पुट कर देने से स्लोप ऑफ द टेंजेंट आ जाएगा। फिर इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट निकालने के लिए क्या चाहिए, एक पॉइंट चाहिए जो ये हमें दिया हुआ है, और इसका स्लोप तो हम लोग ऑलरेडी निकाल लिया, देख लो। ये जो है ये इक्वेशन दिया हुआ है, इसका डिफरेंशिएशन करने से डी वाई बाई डी एक्स इक्वल कितना आ जाएगा, 4x³ - 18x² + 26x - 10। ठीक है, अभी डी वाई बाई डी एक्स 0,5 इज इक्वल टू -10। तो इसका डिफरेंशिएशन करो तो कितना आ जाएगा, ये -10, सॉरी, ये डी वाई बाई डी एक्स करके क्या आएगा, डिफरेंशिएशन करने से x⁴ के लिए 4x³, 6 के लिए 3x², 3 6 18x², इसमें आ जाएगा 2x, तो 2 × 36, 2 × 13 बिकम 26x, एंड 10x का 10 आएगा, 5 तो 0 हो जाएगा डिफरेंशिएशन। अभी ये पॉइंट कितना दिया था, 0,5, तो 0,5 पुट करने से x का वैल्यू कितना है, 0, तो x का वैल्यू 0 पुट कर दो, तो ये सारा टर्म 0 हो जाएगा, खाली रहेगा -10। तो ये आ गया डी बाई डी एक्स का वैल्यू। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन मतलब स्लोप ऑफ द टेंजेंट तो मिल गया। तो अभी स्लोप ऑफ द टेंजेंट हम लोग को मिल गया, ये है -10। अभी इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट क्या हो जाएगा, y - y0 इज इक्वल टू m × x - x0। तो m का वैल्यू क्या है, -10 स्लोप ऑफ द टेंजेंट, और यहाँ में x0 का वैल्यू क्या है, 0, और y0 का वैल्यू क्या है, 5। सिंप्लीफाई कर दो, ये हो जाएगा इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। अभी इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल निकालने के लिए क्या होगा, फर्स्ट स्लोप ऑफ द नॉर्मल निकालो। तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल हम लोग को मालूम है कि वो -1 डिवाइडेड बाई स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट हम लोग को मिला था 10, तो -1 डिवाइडेड बाई स्लोप ऑफ द टेंजेंट -10 मिला था ना, 10 मिला था, स्लोप ऑफ द टेंजेंट -10 मिला था। ठीक है, तो यहाँ में -1 डिवाइडेड बाई -10, तो माइनस माइनस कैंसिल, 1/10। तो ये हो गया स्लोप ऑफ द नॉर्मल। तो इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एट दिस पॉइंट क्या हो जाएगा, y - y0 इज इक्वल टू m × x - x0। तो m का वैल्यू क्या आया, 1/10, और x0 का वैल्यू है 0, और y0 का वैल्यू है 5। तो सिंप्लीफाई करो, ये इक्वेशन आ गया। तो ये हो गया इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। ठीक है, तो ये सारा क्वेश्चन, ये सारा होमवर्क रहेगा जितना भी है, सबको करके मुझे भेजना यहाँ का, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल निकाल कर। ठीक है, ये सारा क्वेश्चन नंबर 14 का 1 2 3 4 5 सब सेम ही दिया है। ठीक है, ये 5 को भी ये पैरामेट्रिक फॉर्म में है, तो पैरामेट्रिक फॉर्म में निकाल के फिर करना होगा ऐसा। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 को देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन टू द कर्व दिस विच इज़ पैरेलल टू द लाइन दिस। तो अभी हमें बोला है कि इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन टू द कर्व दिस, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन टू द कर्व दिस। ठीक है, टेंजेंट निकालने के लिए बोला, ये कर्व दिया हो, इसका टेंजेंट निकालने के लिए बोला, बट कंडीशन लगा दिया कि जो टेंजेंट है वो पैरेलल टू दिस लाइन। ये जो टेंजेंट है और एक लाइन ही हमें दे दिया कि ये जो टेंजेंट है ये लाइन के साथ पैरेलल होना पड़ेगा। ठीक है, और नंबर 2 में बोला है कि परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, मतलब यहाँ में कोई एक लाइन दिया हुआ है, तो ये जो टेंजेंट है ये इसके साथ परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ इंपॉर्टेंट है, देख लो। तो 6 मार्क का क्वेश्चन आने से इस टाइप का आएगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये क्वेश्चंस। तो अभी तक जो अप टू 14 तक जो है वो 4 मार्क के लिए है, लेकिन यहाँ से जो है 15 16 17 से लेकर एकदम 24 तक है, वो सारा बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 मार्क का क्वेश्चन ऐसा आया हुआ है ऑलरेडी एग्जाम में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब हम लोग सॉल्व करेंगे तब देखना, मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से 6 मार्क के लिए आया हुआ है ऑलरेडी।
ठीक है, तो देखो अभी ये क्वेश्चन एकदम इजी है, देखने में लग रहा है टफ, लेकिन ये इजी है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करना होगा फर्स्ट हम लोग को। तो यहाँ से dy/dx निकल जाएगा, और अभी इस ये जो कर्व है इसका टेंजेंट हम लोग निकाल सकते हैं। स्लोप द टेंजेंट डिफ्रेंशिएशन कर दो, dy/dx निकाल दो। dy/dx कितना आ जाएगा, 2x - 2, 7 का तो 0 हो जाएगा। और अभी ये हो गया स्लोप ऑफ द टेंजेंट, ठीक है, क्योंकि dy/dx में तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट 2x - 2। अभी ये जो कर्व है इसका जो टेंजेंट है वो क्या बोला, इसके साथ पैरेलल होगा, ये लाइन के साथ। तो ये लाइन क्या है, 2x - y + 9, ठीक है। तो बोला है कि ये जो टेंजेंट है ये लाइन के साथ पैरेलल होगा। तो अगर ये दोनों पैरेलल है तो दोनों का स्लोप सेम होगा, ठीक है। तो अभी अगर ये लाइन का स्लोप हम लोग को मालूम है, ठीक है, तो ये टेंजेंट का स्लोप और लाइन का स्लोप दोनों सेम होना पड़ेगा। तो टेंजेंट का स्लोप तो हम लोग यहाँ में निकाला, dy/dx = 2x - 2। अभी लाइन का स्लोप यहाँ से निकल जाएगा। ये जो इक्वेशन दिया है इसको y = mx + c फॉर्म में कर दो, राइट साइड में 0 था। तो अभी यहाँ से 2x + 9 को रखो, y को राइट साइड में लेके जाओ, ठीक है। तो ये कौन सा फॉर्म में आ गया, देखो y = क्या आ गया, 2x + 9, 2x + 9। तो ये कौन सा फॉर्म में आ जाएगा, y = mx + c, y = mx + c। तो m का वैल्यू क्या आ जाएगा, m का वैल्यू कितना आएगा, 2 आएगा, m का वैल्यू 2, ठीक है। तो ये जो स्लोप ऑफ द टेंजेंट है इसका वैल्यू कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। तो स्लोप ऑफ द लाइन, सॉरी टेंजेंट नहीं, ये जो लाइन है ये लाइन का स्लोप कितना आ गया हम लोग को, ये y = mx + c फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। तो यहाँ से ये जो 2 है ये क्या है, m है। तो ये लाइन का स्लोप मिल गया, लाइन का स्लोप क्या है, 2। तो अभी s दोनों पैरेलल है, तो इसका स्लोप और इसका स्लोप सेम होगा, तो मतलब दिस इज इक्वल टू 2 आएगा, ठीक है। 2x - 2 = 2 आएगा। देखो इसी को यहाँ में क्या होगा, ये 2x - 2 = 2, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग क्या किया, लाइन का टेंजेंट का स्लोप निकाला, इसके बाद लाइन का स्लोप निकाला, ठीक है। ये लाइन का स्लोप ये 2 आया, और ये तो dy/dx का वैल्यू है, तो दोनों सेम आएगा बिकॉज टेंजेंट जो है वो लाइन का पैरेलल है, तो इसलिए टेंजेंट का स्लोप और लाइन का स्लोप सेम होगा। तो यहाँ से x का वैल्यू आ गया, x का वैल्यू को इक्वेशन में ये लाइन में पुट करने से भी होगा। तो कोई एक में पुट करके, लाइन में पुट करके हम लोग y का वैल्यू निकाल लेगा। तो y का वैल्यू कितना आ गया, 7। तो ये लाइन में पुट कर दिया तो y का वैल्यू आ गया 7। तो ये जो 2,7 है इसमें ये जो पॉइंट है 2,7, यहाँ में अगर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ किया तो वो ये लाइन के साथ पैरेलल होगा, ठीक है। तो अभी ये पॉइंट तो मिल गया, अभी हम लोग को इक्वेशन निकालना होगा कि टेंजेंट का इक्वेशन क्या है, ठीक है। तो ये जो कर्व था ये पॉइंट हम लोग को मिल गया कि 2,7 है, ठीक है। अभी ये जो टेंजेंट है इसका इक्वेशन चाहिए हम लोग को। तो इक्वेशन के लिए क्या चाहिए हम लोग को, फॉर्मूला क्या है, y - y0 = m × x - x0। तो y0 x0 का वैल्यू तो है 2,7, अरे m का वैल्यू क्या है, m तो है स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या होगा, स्लोप ऑफ द टेंजेंट और स्लोप ऑफ द लाइन दोनों तो सेम है बिकॉज दोनों पैरेलल है। तो लाइन का स्लोप हम लोग को मालूम है 2, तो टेंजेंट का स्लोप भी कितना हो जाएगा, 2। तो ये m का वैल्यू 2 ले लो, m का वैल्यू m 2 पुट कर दिया, y का वैल्यू 7 और x का वैल्यू 2, सिंप्लीफाई कर दो, ये इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया ना, ये टेंजेंट कैसे, ये स्लोप कैसे निकाला, क्योंकि टेंजेंट और लाइन दोनों पैरेलल है। तो लाइन का जो स्लोप है वो ये आएगा टेंजेंट का स्लोप, ठीक है। हम लोग यहाँ में लिखा था टेंजेंट का स्लोप क्या, 2x - 2, बट यहाँ में इसको नहीं लिखा क्योंकि ये जो है ये x जो है अननोन है। हम लोग को डायरेक्ट वैल्यू मालूम है कि ये दोनों पैरेलल है, ठीक है। वैसे भी देख सकते हैं कि ये 2x - 2 का वैल्यू कितना दिया है, 2 दिया है, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट 2 को लिख दिया, इसको नहीं लिखा, ठीक है। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू क्या है, स्लोप ऑफ द लाइन, दोनों इक्वल है, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट ये 2 को यहाँ पुट कर दिया, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करके ये आ गया इक्वेशन ऑफ द लाइन, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। तो अभी नंबर 2 में बोला है कि परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर केस में भी सेम ही है। ये जो लाइन दिया है इसको y = इसमें से y का वैल्यू निकालो, y = mx + c फॉर्म में आ गया। तो ये हो गया स्लोप 3, तो स्लोप हो गया, लाइन का स्लोप 3 हो गया। तो ये जो लाइन है परपेंडिकुलर लाइन जो दिया है इसका स्लोप 3 है, और उसका जो टेंजेंट है, टेंजेंट तो इसका परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो टेंजेंट जो था, ये जो कर्व ऐसा है, तो कर्व का जो टेंजेंट है वो ये लाइन के साथ परपेंडिकुलर है। तो लाइन का स्लोप हम लोग को मिल गया 3, और ये टेंजेंट का स्लोप हम लोग डिफ्रेंशिएशन करके मिल जाएगा, डिफ्रेंशिएशन करके ऑलरेडी मिल गया। टेंजेंट का स्लोप क्या था, 2x - 2, ठीक है, 2x - 2 था। लेकिन अभी क्या है, ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो हम लोग को मालूम है कि दोनों एस परपेंडिकुलर है, दोनों का स्लोप को मल्टीप्लाई करने से -1 आएगा। कल लास्ट क्लास में मैंने बोला था कि 2 लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो उसका स्लोप को मल्टीप्लाई करने से -1 होता है। तो इसलिए हो जाएगा स्लोप ऑफ
slope of tangent into slope of line, इस चीज़ को लिख लेना, इज इक्वल टू क्या है -1, बिकॉज परपेंडिकुलर है दोनों, ठीक है। तो अभी स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ द टेंजेंट मतलब dy/dx, ठीक है। स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ द लाइन को इस तरफ लिखा, स्लोप ऑफ द लाइन कितना मिला 3, तो ये आ गया 3। तो dy/dx का वैल्यू हमें पुट कर दो, dy/dx का वैल्यू कितना था 2x - 2 इज इक्वल टू -1/3, ठीक है। देखो 2x - 2 इज इक्वल टू -1/3, सिंप्लीफाई कर दिया, यहाँ से x का वैल्यू निकाल लिया, यहाँ से x का वैल्यू निकाल दिया, x का वैल्यू जो है वो लाइन में पुट कर दिया तो y का वैल्यू भी आ जाएगा, ठीक है। x का वैल्यू जो है वो गिवन लाइन जो है लाइन में पुट कर दिया तो y का वैल्यू आ गया। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट में टेंजेंट ड्रॉ करने से, ये पॉइंट में, ये कर्व का इस पॉइंट में, ये पॉइंट जो था जिसमें हम लोग टेंजेंट ड्रॉ किया था, ये पॉइंट मिल गया। ये पॉइंट है 5/6 7/20, इसमें अगर टेंजेंट ड्रॉ किया तो ये लाइन के साथ परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो अभी ये पॉइंट में हम लोग को इसका इक्वेशन निकालना होगा। तो इक्वेशन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था, y - y0 इज इक्वल टू m इंटू x - x0, ठीक है। तो y - y0 का वैल्यू तो ये है और x - x0 का वैल्यू है 5/6। तो अभी ये स्लोप कहाँ से आ गया 1/3, m का वैल्यू कैसे 1/3 आ गया, देखो अभी भी मैंने दिखाया था कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट का क्या आया था, स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू कितना आया था, स्लोप ऑफ द टेंजेंट इंटू स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू क्या था -1। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू हो जाएगा -1 डिवाइडेड बाई स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ द लाइन क्या है 3, तो ये आ गया, ये क्या है -1/3, किसका वैल्यू है स्लोप ऑफ द टेंजेंट का, तो इसलिए स्लोप ऑफ द टेंजेंट का वैल्यू -1/3, ठीक है। ये -1 होना चाहिए था, -1/3। फिर इसको सिंप्लीफाई कर दो, जो आएगा दैट विल बी आवर इक्वेशन ऑफ द लाइन, ठीक है। तो मैं जल्दी ही ये एक्सरसाइज कंप्लीट होने से फिर से एक टेस्ट लूँगा 6.2 एंड 6.3 का, तो अच्छे से करके जाना, अगर पॉसिबल है तो ये संडे को भी मैं ले सकता हूँ, ठीक है। तो इसको कंप्लीट करके जाना। तो इस बार टेस्ट में 6 मार्क का भी रहेगा और 4 मार्क का भी रहेगा, ठीक है। तो इसको कंप्लीट करना, ये आ गया। तो ये हो गया स्लोप ऑफ द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन, ये ठीक है, ये हो गया इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट जो परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 को भी ट्राई करना, सिमिलरली 16 17 18 तक, ठीक है, अप टू 18 तक होमवर्क ट्राई करना। अगर हो गया तो नेक्स्ट क्लास में मैं 19 से ट्राई करूँगा, तो ट्राई करना अप टू 18 तक कंप्लीट करने के लिए, ओके। दैट विल बी द होमवर्क फॉर टुडेज, ओके। एंड ऑल्सो प्रिपेयर फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन नेक्स्ट, मे बी नेक्स्ट संडे आई विल टेक द एग्जामिनेशन ऑफ 6.3 and 6.2, okay. So thank you students, next class we will discuss.